सबसे तेज सबसे आगे टीपीएन 20 न्यूज भारत की तवज्जो देगी। ऐसी नमस्कार, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से आज बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट समीकरण, किसको टिकट मिलेगा, कौन मजबूत दावेदार है और क्या समीकरण है पीलीभीत लोकसभा सीट की। तो जुड़े रहिए आखिर तक पूरा वीडियो देखने के लिए। पीलीभीत लोकसभा सीट की हर राजनीतिक को वाकिफ इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से। तो यहाँ प्रबल दावेदारी किसकी है और वरुण गांधी का क्यों टिकट कटेगा। दरअसल पहले वरुण गांधी की बात करते हैं। वरुण गांधी यहाँ से 2 बार सांसद रिकॉर्ड मतों से जीते और इस बार दरअसल जब भी वरुण गांधी बात करते हैं तो उनकी बातचीत के दौरान सिर्फ और साफ दिखता है कि वरुण गांधी की विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती है। इसका कारण है कि वरुण गांधी, मेनका गांधी, गांधी परिवार एक है, एक जैसी सोच है। ऐसा लग रहा था कि वरुण गांधी का बीजेपी में दम घुट रहा है, वे पार्टी छोड़ कर जाएंगे। ये बात 16 आना सच है। 7 और 5 नवंबर को राहुल और वरुण गांधी केदारनाथ पहुँचे और वहाँ उन्होंने दोनों भाइयों ने मुलाकात की, जिसमें राहुल गांधी ने वरुण गांधी को बेटी को पुचकारा और गले लगाया और बहुत ही उसे प्यार किया। उसके बाद इन लोगों की लगभग 40 मिनट मुलाकात हुई। इस मुलाकात से राजनीतिक हलकारे में बहुत सारी ऐसी बातें पैदा हुई, ये बात इससे सिद्ध होती है कि वरुण गांधी कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाएंगे, बीजेपी को छेड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में पार्टी हाईकमान, भाजपा हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो समिति है, लोकसभा समिति है जो टिकट देती है, उनकी ओर से मीडिया खबरों से, सूत्रों से मालूम पड़ा है कि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रत्याशी को उतारेगी। और ओबीसी प्रत्याशी की बात करें जिसमें पीलीभीत लोकसभा सीट से 20,20,309 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोध समाज है 4,03,908 और उसके बाद मुस्लिम 3,96,000, कुर्मी 3,07,229 हैं। जब इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं और राजनीतिक समीकरण मजबूत हैं और ऐसे में लोध या कुर्मी समाज के लोग जब बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, तो दूसरी बात ओबीसी की चॉइस है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी बिल लाई। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को यूपी से कमज़ोर करने के लिए विपक्ष, कुल मिलाकर कांग्रेस ओबीसी का मुद्दा उछाल रही है, जो बिहार की राजनीति, बिहार की जनगणना से शुरू हुआ। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से ओबीसी और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर 70-75 सीटें जीतने के लिए ओबीसी प्रत्याशी को तवज्जो देगी। से भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से ओबीसी प्रत्याशी को तवज्जो देगी। तो ऐसी स्थिति में 3 समुदाय हैं, मजबूत हैं, जिसमें मुस्लिम 3,96,000 और लोध 4,03,908 और कुर्मी 3,07,229। सबसे ज़्यादा राजनीतिक समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोध समाज है और लोध समाज के बाद दूसरा नंबर मुस्लिम, फिर कुर्मी कम्युनिटी का आता है। लेकिन मुस्लिम को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा और यहाँ पर 2 लोग मजबूत दावेदार हैं, जिसमें राज्य मंत्री संजय गंगवार और दूसरे वर्तमान विधायक किशनलाल राजपूत बरखेड़ा, दोनों ने मजबूत खंभ लगा दिए पीलीभीत से टिकट लगाने के लिए और दोनों युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया सामने कि जहाँ पर
पीलीभीत से सटी बरेली लोकसभा सीट है, जहां पर पिछले 8-10 बार से संतोष गंगवार कुर्मी समुदाय के सांसद बनते आए हैं और इस बार उम्र दराज होने के बाद भी उनकी प्रत्याशी, उनकी दावेदारी मजबूत है। उनके टक्कर में आसपास जिले तहसील के लोग लगे हैं कि उन्हें टिकट मिले संतोष गंगवार की कार्ड पर, संतोष गंगवार बदले पर, लेकिन वो अंदर खाने दूर कोई पीलीभीत से भी दावेदारी कर रहा है और लेकिन टिकट बरेली से भी मांग रहा है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाई कमान पर पेश में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2 जगह से कुर्मी बिरादरी को टिकट नहीं दे सकती, अगर वो बरेली से कुर्मी बिरादरी को टिकट देगी तो वहाँ से जो पास में सटे पीलीभीत है वहाँ से कुर्मी समुदाय को प्रतिनिधि नहीं देगी, टिकट नहीं देगी। ऐसे इसके बाद जब दूसरा नाम आता है तो लोध समाज का आता है, तो ये समीकरण स्पष्ट दिख रहा है कि पीलीभीत से जो हमने चारों विधानसभा को जमीनी हकीकत 0 ग्राउंड की रिपोर्ट में देखा है, कोशिश की है, लोगों से जानने की कोशिश की है, तो लोध समाज के लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं कि लोध समाज को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। अधिकृत सूचना नहीं है लेकिन ये संभावना है। तो और बहुत सारे लोग हैं जिनमें बलराज पासी हैं, उधर शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद ने भी ताल ठोक दी है और सापा छोड़कर आए हेमराज वर्मा हैं और सत्यपाल कोई गंगवार हैं, दुर्गेश जिला पंचायत अध्यक्ष पीलीभीत हैं और कोई रत्नेश गंगवार हैं। ये सारे लोग मिलकर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की दावेदारी मजबूत है और उस दावेदारी में कुर्मी फैक्टर का सबसे बड़ा टिकट मिलने का रोल होगा। और तो ये बहुत ही मजबूत समीकरण है। अब बात करते हैं राहुल और केदारनाथ में वरुण गांधी की मुलाकात हुई। मैंने पीछे बताया कि वहाँ शांत और प्रिय लोकप्रिय जगह है, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुँचे। 5 तारीख को राहुल गांधी और 7 तारीख को वरुण गांधी पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बीच लोगों ने कयास लगाए, जो राजनीतिक या धार्मिक या पारिवारिक मुलाकात हुई उसके बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं है, लेकिन ये पक्का है वरुण गांधी की जो मुलाकात है, वरुण गांधी की जो विचारधारा है वो विचारधारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी उनका घर है। मीडिया की ये खबरें बताते हैं, तो ये डिसाइड है और हो चुका है मीडिया सूत्रों से, सामाजिक सूत्रों से कि वरुण गांधी का घर कांग्रेस होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो वरुण की विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है। उधर नरेंद्र मोदी जी लगातार गांधी शब्द से परहेज करते हैं और इस परहेज का असर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कुछ जगह हो चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक तेलंगाना। तो इस चुनाव के बाद भाजपा हाई कमान इस टिकट के बारे में गहनता से विचार करेगी। जो मैंने फैक्टर दिए उस फैक्टर के आधार पर टिकट मिलना तय होगा। तो यहाँ पर वो एक फैक्टर फिर से निकल के आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुर्मी समुदाय का टिकट बरेली से देती है तो पीलीभीत से कुर्मी समुदाय को टिकट मिलना संभव नहीं है। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।